ये कहानी है बैकी नाम की लड़की की। ये एक ऐसी लड़की है जो दिखने में तो बहुत स्वीट और प्यारी लगती है, लेकिन वो बहुत गुस्से वाली होती है। उस लड़की के पेरेंट्स नहीं होते और वो फॉस्टर रहती है, लेकिन उसे जब कोई भी फैमिली अडॉप्ट करती थी तो वो वहाँ से भाग जाती थी अगले ही दिन। तो मूवी की स्टार्ट होती है और बैकी को कोई फॉस्टर से ड्रॉप करने आया होता है उसके न्यू पेरेंट्स के घर, और उसके साथ ही उसका डॉगी भी आया होता है जिसका नाम डियागो होता है। वो फैमिली उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके खाने के लिए उसकी पसंदीदा चीजें बनाई जाती हैं। और बैकी भी बहुत अच्छे से बिहेव करती है और ऐसा शो करवाती है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा खुश है और उस फैमिली को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं फील होने देती। रात के खाने के बाद बैकी को उसका रूम दिखाया जाता है और बैकी वहां से अपने डॉग के साथ भाग जाती है। उसके बाद हमें सीन पास्ट का दिखाया जाता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि बैकी आखिर में है कौन है, और हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले बैकी के फादर को किसी ने एक चाबी के लिए मार दिया था और वो चाबी अभी भी बैकी के पास ही है उसके घर में। और इसके बाद बैकी उन सबको चुन चुन कर मारती है और अपने बाप की मौत का बदला लेती है। और अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जब बैकी ट्रेनिंग कर रही होती है जंगल में और रेंट पे एक बुरी औरत के साथ उसके ही घर में रह रही होती है। देखने में तो ऐसा लगता है बैकी की ट्रेनिंग से जैसे वो किसी बड़े ही प्लान के लिए ट्रेनिंग कर रही हो। ट्रेनिंग के बाद वो उसी औरत के साथ होती है जिसके घर में रेंट पे रह रही होती है और उसका नाम अलीना होता है। और उसके बाद बैकी अपने काम पे होती है और वो एक रेस्टोरेंट पे काम करती है। और अब बैकी और अलीना अपने घर पे होते हैं जहाँ पे वो लोग न्यूज़ सुनते हैं कि उनके सिटी में सेनेटर पर हमला होने वाला है और एक रैली निकलने वाली है कुछ लोगों की, और उस रैली में सेनेटर को मार दिया जाएगा। और पुलिस को खबर मिलती है कि उस मेयर पे और वहाँ पे जो लोग रैली में होते हैं उन सब पे जानलेवा हमला होने की खबर है। और ये सारी न्यूज़ बैकी और अलीना सुन रहे होते हैं अपने घर में बैठे हुए। अब जब अगला दिन होता है तो बैकी अपने काम पर रेस्टोरेंट पे होती है और वहाँ पे उसके रेस्टोरेंट में 3 लोग आते हैं और आते ही बैकी के साथ बदतमीजी करने लग जाते हैं और रोब झाड़कर उसे कहते हैं कि हमारे लिए कुछ लेकर आओ। उनमें से एक बैकी के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करता है और जब बैकी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और जानबूझकर वो कॉफी उस पर गिरा देती है और बैकी वहां से सॉरी कहकर चली जाती है। और बताता चलूं ये वही लोग होते हैं जिनके बारे में न्यूज में बताया जा रहा होता है कि जो लोग रैली में आकर फसाद डालने वाले होते हैं। बैकी जब वापस अपने घर जा रही होती है तो तीनों लोग बैकी को फॉलो करने लगते हैं और फॉलो करते करते बैकी के घर पहुंच जाते हैं। उस रात को जब बैकी अपने रूम में होती है तो उसे कोई आवाज सुनाई देती है और वो आवाज को सुनकर नीचे आती है। और जब वो नीचे आती है तो उस पर वो लड़का पीछे से हमला कर देता है जिस पर उसने कॉफी गिराई थी और बैकी का डॉगी उस पर भौंकना शुरू कर देता है। बैकी का डॉगी उस आदमी पर अटैक करने लगता है कि उसका एक साथी डॉगी के सर पर राड मार देता है, उस डॉगी को बेहोश कर देता है और बैकी को वो लोग गन पॉइंट पर रख लेते हैं। लेकिन वहां पे अलीना आ जाती है अपनी बड़ी राइफल लेकर और उन लोगों से उनकी गन को नीचे फेंकने को कहती है। और इस हाथापाई में वो लोग अलीना के सर पर गोली मार देते हैं और बैकी को बेहोश कर देते हैं। और जब अगले दिन बैकी की आंख खुलती है तो वो वहां पे फर्श पर अलीना की डेड बॉडी के साथ ही पड़ी होती है और उसे रोते हुए देख रही होती है। और जब वो देखती है तो उसका डॉगी भी वहां पर नहीं होता। वो लोग जाते हुए उसके डॉगी को भी अपने साथ ले गए थे। अब तीनों लोग एक घर में जाते हैं उस बंदे के पास जिन लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने रैली पे हमला करना था। लेकिन वहां जाने से पहले वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि कोई भी इस बारे में किसी को नहीं बताया जो कुछ भी आखिरी रात हुआ। उनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा डरा होता है और ये लड़का शुरू से ही इन लोगों को मना कर रहा होता है इनके साथ देने के लिए, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती उसे अपने साथ ले आए थे। और अब इस वक्त वो दोनों उसे धमकाकर चुप करवा देते हैं। और अब सीन वापस से बैकी पर आता है जो बहुत दुखी होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती थी और अपने डॉग को वापस लेना चाहती थी उन लोगों से। और वहां पे सामान को इकट्ठा करने लगती है उन लोगों पे हमला करने के लिए, पूरी तैयारी करने लगती है। उसके बाद उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है और वो ये बात जानती थी कि वो लोग डैरन के पास रुके हुए थे, क्योंकि वो लोग जब रेस्टोरेंट में आए थे तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग डैरन के पास जा रहे हैं। और इस छोटे से गांव में डैरन नाम के बस 2 ही बंदे होते हैं जिनका नाम डैरन होता है। वो पहले वाले डैरन के घर जाती है, वहां पे एक बूढ़ी औरत होती है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, और उस औरत को देखते ही बैकी समझ जाती है कि ये वो घर नहीं है जिसको वो ढूंढ रही है। और उसके बाद वो दूसरे घर में जाती है जिसके बाहर उन लोगों की गाड़ी खड़ी होती है जो लोग उसके रेस्टोरेंट में आए थे और उसके घर में आए थे। वो देखते ही समझ जाती है कि ये वही घर है जिसकी उसे तलाश थी। वहां पे उन लोगों के साथ उनके घर में 2 लोग और भी होते हैं जो लोग अगले ही दिन रैली पर हमला करने की बातें कर रहे होते हैं। बैकी उन लोगों को छुपकर देख रही होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। और वो वहां पे अपने डॉग को भी देख लेती है जिसको उन लोगों ने एक पिंजरे में बंद करके रखा होता है। और बैकी घर को अच्छे से देखती है और एक खिड़की के रास्ते से एक कमरे में दाखिल हो जाती है। और उस कमरे में जाकर वो देखती है कि सेनेटर का पुतला होता है और उसके माथे पर क्रॉस लगाया होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग सेनेटर को मारने वाले होते हैं। बैकी उस रूम में उनके सारे प्लान्स की पिक्चर ले लेती है अपने फोन से और साथ ही उस रूम में कोई आ जाता है और बैकी बेड के नीचे छुप जाती है उस रूम में। उनमें से एक लड़का होता है जो बहुत ज्यादा डर रहा था। उस हमले का मास्टरमाइंड जिसने प्लान बनाया था कि सेनेटर पे हमला करना है, उसका नाम डैरन होता है, क्योंकि वो आदमी बहुत डर रहा था।
डैरन उसे अपने प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा रिलीज में लोगों को मार चुका है और कल वो सेनेटर को मारने वाला है। उसकी ये बातें बैकी सुन रही होती है बेड के नीचे से छुपके। उस आदमी के पास एक पेन ड्राइव होती है जिसमें उसके लीडर और उसके सेल में कितने लोग काम करते हैं उन सबकी डिटेल होती है और उन सबके एड्रेस होते हैं, और ये सारा कुछ वो डरे हुए आदमी को अपने कंप्यूटर से दिखा रहा होता है। लेकिन जाने से पहले वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से निकालना भूल जाता है और बैकी उस पेन ड्राइव को लेकर वहां से भाग जाती है और वहां से भागकर उनके वेयर हाउस में आ जाती है, जहां पे वो देखती है कि वहां पे बहुत ज्यादा गन्स पड़ी होती हैं और ये सब गन्स को बैकी छुपा देती है। और अब बैकी अपनी हिट लिस्ट में उन सबके नाम डाल देती है, वो सब लोग जो उस घर में होते हैं। वो सब लोग इकट्ठे होते हैं और उनके डोर की बेल होती है। जब डैरन डोर को खोलने जाने लगता है तो देखता है कि वहां पे कोई नहीं होता, बस एक फोन पड़ा होता है जिस पे बैकी की कॉल आ रही होती है। अभी तक उन तीनों लोगों ने बैकी के बारे में डैरन को कुछ भी नहीं बताया होता। बैकी उसके फोन पे कॉल कर रही होती है और डैरन उस कॉल को उठा लेता है और बैकी उसे धमकी देती है और उसे समझ नहीं आता कि ये किस लिए धमकी दे रही है। पर वो तीनों लोग डैरन को सब कुछ सच बता देते हैं और बताते हैं और ये डॉग भी बैकी का ही है। अब उनमें से एक आदमी बाहर जाता है और बैकी को कहता है कि अपना डॉग हमसे वापस ले लो। दरअसल ये आदमी जस्ट एक ड्रामा कर रहा होता है ताकि वो बैकी को अपने पास बुला सके, जिसके बाद बैकी भी उसकी इस चाल को समझ आती है और वो वापस जंगल की तरफ जाना शुरू कर देती है। और अब वो बंदा बैकी को मारने की धमकी देता है जब वो बंदा बैकी का पीछा कर रहा होता है। बैकी उसे एक ट्रैप में गिरा देती है, बैकी उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और वापस वो लोग इकट्ठे होते हैं और उनके डोर पर बेल होती है और जब वो डोर पे जाके देखते हैं तो उनका साथी होता है और उसके मुंह में बॉम्ब होता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं बॉम्ब उसके मुंह में ही फट जाता है। बैकी तो सच में ही बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई साहब। अब डैरन इसलिए पुलिस को नहीं बुलाता क्योंकि उनके घर में पहले से ही बहुत ज्यादा असला पड़ा होता है और वो इस मामले में पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करने देता। और डैरन उनमें से भी एक बंदे को मार देता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक था और वो पुलिस के पास जा रहा था सब कुछ सच सच बताने। और बैकी ये सब कुछ देख रही होती है दूर से। बैकी अब वापिस उस बंदे को कॉल करती है और उसे बता के तुम्हारी वो यूएसपी मेरे पास है और मैं तुम्हारा सारा प्लान जान चुकी हूँ और मैंने उस सारे प्लान्स की पिक्चर भी ले ली है और मैं वो सब पुलिस को दे दूंगी। ये सब सुन के डैरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बैकी को मारने की धमकी देता है। इसी दौरान जब ये कॉल चल रही होती है तो बैकी डैरन के एक साथी के मुंह में ही तीर घुसा देती है और वो बंदा चीखना शुरू कर देता है। बैकी वापिस से उसी वेयर हाउस में आ जाती है जहाँ पे उसने गन्स पड़ी हुई देखी थी और वो बंदा भागता हुआ बैकी के पीछे आने लगता है और उस पर फायरिंग कर रहा होता है। मौका मिलते ही उनमें से एक बंदा गाड़ी लेके वहां से भाग जाता है और डैरन वहां पे अकेला ही रह जाता है। बैकी उस गन वाले बंदे के साथ अकेली ही फाइट कर रही होती है और एक स्मोक फेंक देती है और वो बंदा खांसना शुरू कर देता है और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। इसी दौरान मौका देख के बैकी उस बंदे को एक चाकू के साथ चीर फाड़ के रख देती है और उसे मार देती है और उसी लम्हे बैकी को पीछे से कोई हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब बैकी को होश आता है तो वो बंधी हुई होती है उसी घर में जहाँ पे वो डैरन रहता है और उसके बाद बैकी को वहाँ पे वही बुरी औरत मिलती है जो स्टार्ट में मिली थी। वो औरत भी उन लोगों के साथ ही उनके प्लान में शामिल होती है और वो औरत बैकी से उसी पेन ड्राइव के बारे में पूछती है जो उसने चुराई थी। यकीनन वो पेन ड्राइव बैकी ने कहीं छुपा दी हुई थी इसलिए तो वो उन लोगों को नहीं मिली थी अभी तक। वो औरत बैकी से कहती है कि तुम मुझे बता दो वो पेन ड्राइव किधर है और मैं तुम्हें जाने दूंगी। बैकी उसे कुछ भी नहीं बताती और उस औरत पे थूक देती है और फिर वो बैकी के डॉग को पकड़कर उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं और उसे जहर वाला मीट खिलाने लग जाते हैं और कहते हैं अगर ये मीट खाता रहेगा तो ये मर जाएगा और उसका डॉगी भी वहां पे तड़पना शुरू कर देता है। बातों ही बातों में बैकी वहां से अपने आप को छुड़वा देती है और डैरन पर हमला कर देती है पेपर स्प्रे से और वो अपने मुंह को धोने वॉशरूम में चला जाता है और उस औरत के माथे पर एक चाकू डाल देती है और उसे मार देती है और अपने डॉग को लिए बगैर ही वहां से निकल जाती है। वो भाग रही होती है, डैरन भी उसके पीछे भाग रहा होता है और उस पर गोलियां चला रहा होता है और एक जगह पे जाके बैकी रुक जाती है और उस जगह पे उसने ट्रैप लगाया होता है और डैरन उस ट्रैप में फंस जाता है। सबसे पहले तो डैरन का एक पाँव फंसता है, फिर दूसरा पाँव और फिर जब वो नीचे गिरता है तो उसकी गर्दन भी उसमें फंस जाती है और इसके साथ ही डैरन मर जाता है। बैकी उसकी पॉकेट से अपनी की को निकालती है और वहां से चले जाती है और सीधा उस डॉग के पास जाती है। फिर वो सारी फाइल्स और पेन ड्राइव बैकी जाके CIA को दे देती है। CIA उसे कहती है कि तुमने कैसे इतनी आसानी से उस माफिया के लीडर को मार दिया। हम इतना कुछ कर रहे थे कि हम उन लोगों तक पहुंच जाएं लेकिन तुमने एक ही झटके में उन लोगों को मार दिया। CIA उसे ये ऑफर करती है कि हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम किया करो और बैकी उसके बाद बिना झिझके अपना जवाब हाँ में दे देती है और बैकी जाके सबसे पहले उसी बंदे को मार देती है जो वहां से भाग गया था और उसी के साथ ही हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। गाइस अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।